प्यार कर सकते हैं? अगर वास्तव में प्यार करते हो आप अपने बच्चों को, तो आप लोगों से जो एक गलती होती है उसके ऊपर गौर करना। अगर आप अपने बच्चों को प्यार करना चाहते हो या प्यार करते हो, जिनसे आप नहीं बोलते हो, गौर करना जो बोल रहा हूं मैं, जिनसे आपकी बोलचाल बंद है, कोई अहम की लड़ाई हो रखी है, तो आप क्या करते हो? रिश्तेदारों से आपकी लड़ाई है और उनके बच्चों में, आपके बच्चों में थोड़ा सा प्यार है, वो आपस में मिलना चाहते हैं, तो हम बच्चों को क्या कहते हैं? ना, उससे बोलना नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारे बाप का दुश्मन है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, तो उसके बच्चों से नहीं बोलना। अरे कमाल है, दुश्मनी तुम्हारी है, तुम बच्चों के अंदर क्यों प्रेषित कर रहे हो? अगर तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है तो आज संकल्प करें, आप मन में एक चिंतन करें कि आपको मालूम है माँ बाप का फर्ज क्या है। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है, इस पे चिंतन कर लोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। एक माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को बना बनाया मकान दे के जाऊं। एक ख्वाहिश होती है, मैं अपने बच्चों को बना बनाया मकान दे दूं और जमी जमाई दुकान दे दूं। ये तो आपने सोच लिया, लेकिन तीसरी बात पर चिंतन क्यों नहीं किया? क्या मैं बच्चों को विरासत की दुकान भी दे जाऊं, मकान भी दे जाऊं, पर लेकिन विरासत की दुश्मनी क्यों दे करके जाऊं? विरासत की दुश्मनी क्यों दे करके जाऊं? अगर मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं, हमारे बड़ों की आपस की अहम की लड़ाई है और ये लड़ाई बच्चों में ना चली जावे, इसके लिए एक बलिदान करो। कोई ना कोई तो अपने अहम का त्याग करो, कोई ना कोई तो अपने अहंकार को छोड़ो और एक बलिदान दो कि मैं अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए मोहब्बत का पाठ पढ़ाऊं। मैं विरासत में बच्चे को मोहब्बत दे करके जाऊं, ना कि नफरत दे करके जाऊं। नफरत क्यों दूं? क्योंकि इस नफरत को पाकर के या इस नफरत में जी करके जब मैं ही दुखी रहा हूं, मैं ही टूटा हुआ रहा हूं, मैं ही परेशान रहा हूं, तो ये परेशानी मैं अपने बच्चों को क्यों दे करके जाऊं? मैं अगर असली माँ बाप हूं, मैं अगर अपनी असली माँ बाप की भूमिका अदा करना चाहता हूं, तो मैं अपना अहम छोड़ूंगा इनके अच्छे संस्कार के लिए। मैं उनसे माफी मांगूंगा जिनसे मेरी बोलचाल बंद है, मैं उनसे बोलचाल शुरू करूंगा जिनसे मेरी बोलचाल बंद है, ताकि मेरे बहाने उनके बच्चे भी, मेरे बच्चे भी आपस में बोलना शुरू कर दें, आपस में मिलना शुरू कर दें, आपस में खेलना शुरू कर दें। मिलने में जो मजा है वो बिछुड़ने में नहीं है। जो मजा मोहब्बत में है वो मजा नफरत में नहीं है। ये संस्कार हमारे अंदर आने चाहिए। दूसरी बात, मेरे गुरुजी एक बात कहा करते थे, बड़े गजब का नियम था उनका, आज मुझे याद आती हैं वो बातें। कितने दूरदृष्टा थे वो। उस दूरदृष्टि की प्रेरणा आप भी ले सको तो बहुत अच्छा है। अब तो करूं क्या, आप लोगों की फैमिलियां केवल 3-4 जनों में सिमट के रह गई है। केवल कितने जनों में? 3-4 जनों में सिमट गई है आपकी फैमिली। लेकिन कभी वो वक्त हुआ करता था जब परिवार के अंदर 50-50, 20-20, 25-25 जने रहा करते थे। एक पूरा का पूरा रिश्ता रहता था, जहां बहन का भी रिश्ता था, भाई का भी रिश्ता था, चाचा का भी रिश्ता था, चाची का भी रिश्ता था, भाभी का भी रिश्ता था, ताई का भी रिश्ता था, हर रिश्ता रहता था। दादा और दादी का रिश्ता था, एक बाप से लेकर के दादा परदादा तक रिश्ता रहा करता था, एक वो भी घर हुआ करता था। लेकिन अब तो रिश्ता केवल माँ बाप तक रह गया है और वो भी रिश्ता फॉर्मेलिटी में पहुंच गया है, वो भी फॉर्मेलिटी में पहुंच गया है। बस बच्चे खाने कमाने लायक हो जाए, हमारी जिम्मेवारी खत्म,
अपनी मर्जी से जीवें, अपनी मर्जी से जावें, चलो हमारा खेल खत्म। ये भावना आप लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये भावना ठीक नहीं है, ये संस्कार अच्छे नहीं है। हमारे गुरुदेव का एक नियम था कि एक साथ आहार करो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि किसी संत को भूख लगी, ले आया आहार और अपने आप कर लिया, अपने 2 पात्रे पूछे और रख दिए। नहीं, हमारे गुरुदेव इस बात के पक्के खिलाफ थे। कहा कि आहार एक साथ होगा, जब मैं बैठूंगा तो सारे संत मेरे पास बैठेंगे, कौन क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, किस तरह से खा रहा है, कैसे वो आहार लाया है, ये सभी को पता चल जाए। और एक चीज और, जिस वक्त हमारे गुरुदेव प्रतिक्रमण किया करते थे तो बैरागी सहित सभी वहीं बैठा करते थे। प्रतिक्रमण समझ गए ना, जो हमारी एक आवश्यक क्रिया है सुबह और शाम की, प्रतिक्रमण। नहीं तो आजकल बड़े बड़े संत अपना अपना प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन नहीं, प्रतिक्रमण एक साथ किया करते थे। जब वंदना करने की बारी आती थी तो सब एक दूसरे को वंदना किया करते थे। अलग अलग प्रतिक्रमण वो किया करते हैं जिनको ये मन, जिनकी अंदर लड़ाई हो रखी हो, या ये सोच रहे हैं कि अगर इकट्ठा करेंगे तो हमें को वंदना करनी पड़ेगी, अलग करेंगे तो ये वंदना का झंझट भी खत्म, जिनको मैं पसंद नहीं करता हूं उनको वंदना भी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जो इकट्ठा प्रतिक्रमण करेगा वो एक दूसरे को वंदना करेगा ही करेगा, और जब वंदना करेगा तो दिल के बुरे भाव दूर होंगे ही होंगे। और गुरुदेव को भी पता चल जाता है कौन वंदना किस ढंग से, क्योंकि जब प्यार होता है तो वंदना ढंग से की जाती है, और जब मन में क्रोध होता तो यूं करते हुए चल दिए तो पता चल जाता है कि लगता है इनकी बोलचाल नहीं है, अनबोलपन है। तो ये सब चीज काउंट करती है, ये सब चीज डिजर्व करती है कि हमें इन चीजों का पता चलना चाहिए। ये तो केवल मैं संत परिवार की बात कर रहा हूं, आप लोगों को भी अपने घर के अंदर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज का बच्चा बाहर खा के आ जाता है, जो मन में आता वो खा करके आ जाता है। कभी बच्चों को संस्कार दिया आपने कि नहीं, जो भी खाओगे हमारे, चाहे बाजार का लिया ऊपर, लेकिन खाओगे हमारे सामने खाओगे, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ये संस्कार आपको देने होंगे, ये सीख आपको देनी होगी। इन संस्कारों में जीना सीखो। ले चलता हूं आपको चंपापुरी। चंपापुरी से 2.5-3 कोस की दूरी पर बाबा लालगिरी की कुटिया। बाबा लालगिरी जिसका चेहरा तेजस्वी है, वाणी ओजस्वी है, भव्य ललाट है, डील डोल बहुत अच्छी है, लगता है चेहरे को देखकर कि अनेक विद्याओं का धनी है, अनेक गुणों से संपन्न है। बाबा लालगिरी ध्यान में बैठे हैं, बड़े गजब के योगी, बड़े गजब के ध्यानी। 3 घंटे के से ज्यादा वो सोया नहीं करते थे, कई बार तो सारी रात ध्यान में बैठे बैठे निकल जाती थी। आज पता नहीं क्या हुआ, ध्यान थोड़ी देर तो लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ध्यान भंग होने लगा, ध्यान बार बार भंग होने लगा, ध्यान बार बार भंग होने लगा। बाबा लालगिरी ने सोचा कि ये ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, ये ध्यान क्यों भंग हो रहा है। तो ध्यान में क्या आया कि गोविंद भगवान कृष्ण और एक देवी बाल रूप में, किस रूप में, बाल रूप में प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जब एक देवी और गोविंद, ये 2 चेहरे सामने बार बार झलकने लगे, और वो भी बाल रूप में, बच्चे के रूप में, तो अपने ध्यान को एकाग्र किया और ध्यान वहीं पहुंच गया, उसी गड्ढे पर, जिस गड्ढे में 2 बच्चे पड़े हुए। ओ, तुरंत उठे, कमंडल लिया और उसी गड्ढे पर पहुंचे। रात का अंधेरा, लेकिन आंखों में योग विद्या से वो रोशनी उपलब्ध है जो घने से घने अंधेरे को भी चीर सकने में सक्षम है।
तो झांक करके देखा, आग की बैटरी की भी क्या लाइट होगी। आंखों से जोत निकली और उस जोत ने दो बच्चों को बिलखते हुए देखा। तुरंत चौंक गए, अपनी विद्या का प्रयोग किया और बच्चे गड्ढे से ऊपर आ गए और बच्चे दोनों हाथों में आ गए। अपने कमंडल के पानी से, क्योंकि वो बिल्कुल पैदा हुए थे, सब जो कुछ गंदगी लगी हुई थी माँ के पेट की जो भी थी वो सब वहीं मौजूद थी। उस गंदगी को धोया, साफ किया, कहा कि पता नहीं कौन निर्दयी माँ है जो इतने खूबसूरत बच्चों को इस गड्ढे में घेर गई, पता नहीं बदनसीब है, पता नहीं क्या बात है। पहले उन बच्चों को धोया, साफ किया और अपना कपड़ा फाड़ा, गैरिक वस्त्र फाड़ा और उस गैरिक वस्त्र की दो पोटली बनाई, एक में लड़का और एक में लड़की, दोनों को डाल दिया और उन्हें लेकर के अपनी कुटिया पे आ गए और बच्चों के दोनों बच्चों के अंगूठे को मुंह में डाल दिया और अपनी विद्या का प्रयोग किया। अंगूठे में ही अमृत का संचार कर दिया ताकि बच्चों के अंदर कोई कमी, बच्चे अंगूठा चूसते चूसते सो गए और उन बच्चों को दोनों पोटलियां पेड़ की शाखा पर बांध दी। फिर सोचने लगे, ये पता करूं अपनी योग विद्या से ये बच्चे किसके हैं, कौन फेंक गया। प्रयोग करने ही जा रहे थे। देखिए नसीब की बात है। लगता है चंद्रवती की किस्मत में अभी बच्चों का बिछोड़ा बाकी है, नहीं तो बाबा लालगिरी ये इस जिज्ञासा को शांत करना ही चाहते थे किसके बच्चे हैं। वो अपनी विद्या से जान भी सकते थे, लेकिन तुरंत बदल गए वो कि लगता है भगवान की जब यही मर्जी है कि इन बच्चों की सेवा मैं करूं, कहीं ऐसा ना हो भगवान ने मुझे ये रूप दिया हो कि मेरी सेवा करता है या नहीं करता है, ये बचना चाहता है या सेवा करना चाहता है। तो भगवान का प्रसाद समझ के वो जिम्मा यानी बच्चों को पालने का जिम्मा खुद ले लिया। कहा कि जब इस रहस्य को वो रहस्य रखना चाहता है तो रहस्य ही रहने दो। ध्यान में बैठ गए। सुबह दिन निकला तो दूर दूर से उनके जो भगत थे, जो श्रद्धालु थे, वो दर्शन करने आए और जब बच्चों को पेड़ पर लटके हुए देखा, लोग एक आंख से तो उन्हें देखें और एक आंख से प्रणाम भी करें यूं, और सब सोचने लगे हैं बाबा की कुटिया में बच्चे। कई तो बोलते नहीं, मन में ही रखते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं तुम बोल लिया करो जो मन में तुम्हारे को शंका हो, कम से कम समाधान तो हो जाए। कई बार तुम बोलते नहीं हो, दिखाई कुछ देता है, समझ में कुछ आता और बोलते कुछ हो। बोलने नहीं, डर था उनका, प्रभाव था, क्योंकि बाबा लालगिरी क्रोधी भी थे और दयालु भी थे, दोनों ही चीज थे। क्रोधी बॉडी जल्दी आ जाता था और दयालु भी बहुत थे, तुरंत क्रोध भी शांत हो जाता था, क्यों पंगा लें। लेकिन चंपापुरी का एक पहलवान, गद्दू पहलवान, वो बाबा का परम भक्त था। जब वो अखाड़े में जाता था वर्जिश करने के लिए तो बाबा की कुटिया पर माथा टेक कर ही जाता था। तो जब वो जा रहा था, माथा टेका, आदमियों को बैठा देखा और पेड़ के ऊपर दो पोटलियां लटकती देखी, गद्दू पहलवान भी अंदर ही आ गया। बाबा को प्रणाम किया, बाबा को कहा बाबा जी एक बात पूछूं। बाबा जी एक बात पूछूं। हाँ पूछ। ये बच्चे किसके हैं?